मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य में संकलित अध्याय 4, जिस अध्याय का नाम प्रबुद्धो ग्रामीणा है। प्रबुद्धो माने मित्रों बुद्धिमान, ग्रामीणा माने ग्रामीण। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों, पहली पंक्ति है, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी में, आरोही माने बैठकर अर्थात सवार होकर, नगरम माने नगर, प्रति माने की ओर, गच्छन्ति माने जाते, समा माने थे। अर्थात इसका पूरा अर्थ होगा कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर या सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। आगे है, तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। तेसु माने उनमें, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण अर्थात गांव के लिए लोग, केचित धन चा मित्रों करेंगे, यानी केचित माने कुछ, चा माने और, नागरिका माने नागरिक, आसन माने थे अर्थात बैठे हुए थे। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा यानी उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। आगे है, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौनम माने मौन या शांति, स्थितेषु माने स्थित में, तेषु माने उनमें, एका माने एक, नागरिका माने नागरिक, ग्रामीणान माने ग्रामीणों का, उपहसन माने उपहास करते हुए, अकथयत माने कहा। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा अर्थात उन लोगों के शांत रहने पर या मौन रहने पर एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी उन लोगों के मौन रहने पर या शांत रहने पर एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा? आगे है, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञा च संति। ग्रामीणा माने ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, अद्यापि मित्रों देखिए अद्य धन आपी यहां पर दीर्घ स्वर संधि हुई है। अद्य माने आज, अपि माने भी, पूर्वत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित। चा देखिए मित्रों, चा जिस शब्द के पीछे लगता है उसका अर्थ उसी शब्द से पहले लिया जाता है। यानी अशिक्षित और अज्ञा माने अज्ञानी, संति माने हैं। यानी ग्रामीण या गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। आगे है, ना तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। ना माने ना तो, तेषां माने उनका, विकासा माने विकास, अभवत् माने हुआ है, ना चा और ना ही, भवितुं माने हो, शक्नोति माने सकता है। अर्थात इसका पूरा अर्थ होगा कि ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में हो सकता है। आगे है, तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य माने उसके, तादृशम माने इस प्रकार, जल्पनम माने वार्तालाप को, श्रुत्वा माने सुनकर, को माने कोई, अपि माने भी, चतुरा माने चतुर या चालाक, ग्रामीण माने ग्रामीण, अब्रवीत माने कहा। अर्थात उसकी इस प्रकार वार्तालाप को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला या कहा। भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। भद्र माने श्रेष्ठ, नागरिक माने नागरिक अर्थात हे श्रेष्ठ नागरिक, भवान माने आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने कहें, यतो ही माने क्योंकि, भवान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित, बहुज्ञः च और बहुत, ज्ञा माने ज्ञानी, अस्ति माने हैं। अर्थात मित्रों वह चतुर ग्रामीण बोला या कहा कि हे श्रेष्ठ नागरिक, आप ही कुछ बोलें या कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं या जानकार हैं। आगे है, इदम आकर्ण्य सह नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत् कथिष्यामि। इदम माने
यह, अकर्ण माने सुनकर, सह माने वह, नागरिका माने नागरिक, सदर्पम, दर्प माने मित्रों होता घमंड, स माने साथ, अर्थात घमंड के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमय माने ऊपर उठाते हुए, अकथयत माने कहा, कथयिष्यामि माने कहूंगा। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन को ऊपर उठाते हुए कहा कि मैं कहूंगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, परम माने लेकिन, पूर्वम माने पहले, समयः माने शर्त, विधातव्य माने विधान कर लेना चाहिए, अर्थात रख लेनी चाहिए। यानी वह नागरिक ने कहा कि लेकिन पहले शर्त का विधान कर लेना चाहिए या शर्त रख लेनी चाहिए। आगे है, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वाम सह चतुरः ग्रामीणम अकथयत। तस्य माने उसके, ताम माने उस, वार्ता माने वार्तालाप को, श्रुत्वा माने सुनकर, सह माने वह, चतुरा माने चतुर या चालाक, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथयत माने कहा। यानी उसकी इस प्रकार वार्तालाप को या बातचीत को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला या कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च अशिक्षिता, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः, इत्येव एवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, वयम परस्परम प्रहेलिका प्रक्षामः। यानी उसकी इस प्रकार वार्तालाप को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, वो माने अरे, वयम माने हम सब, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, भवान चा और आप, भवन माने आप, चा माने और, शिक्षिता माने शिक्षित हैं, वयम माने हम सभी, अल्पज्ञा माने अल्प माने कम, ज्ञा माने जानकार, अर्थात हम लोग कम जानकार हैं, भवान चा बहुज्ञा और आप बहुत जानकार हैं, इत एवं इसलिए, विज्ञा माने जानकर या यह जानकर, अस्माभि माने हम सबको, समय माने शर्त, कर्तव्य माने पालन करना चाहिए, शर्त मंजूर है या निर्धारित कर लेनी चाहिए, वयम माने हम सब, परस्परम माने आपस में, प्रहेलिका माने पहली, प्रक्षामा माने पूछेंगे। तो मित्रों पूरा इसका अर्थ देखते हैं, अरे हम सभी अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम सब कम ज्ञानी हैं अर्थात कम जानकार हैं और आप बहुत जानकार हैं, यह जानकर हम सब शर्त रखते हैं या यह जानकर हम सबको शर्त मंजूर है, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि माने यदि, भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ या सफल, ना माने नहीं, भविष्यत माने होंगे, तदा माने तब, भवान माने आप, 10 रूप्यकाणि माने 10 रुपये, दास्यति माने देंगे। अर्थात यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। आगे है, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि माने यदि, वयम माने हम सब, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ या सफल, ना भविष्यामः माने नहीं हुए, तदा माने तब, 10 रूप्यकाणि काणाम यानी 10 रुपये का, अर्ध माने आधा, 5 रूप्यकाणि 5 रुपये, दास्यामः माने देंगे। यानी यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए या सफल नहीं हुए तो 10 रुपये का आधा अर्थात 5 रुपये देंगे। फिर से मित्रों इसका यानी इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर या बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। उन लोगों के शांत रहने पर या मौन रहने पर एक नागरिक ग्रामीणों का या गांव के लोगों का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में हो सकता है। उसकी इस वार्तालाप को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे श्रेष्ठ नागरिक, आप ही कुछ कहें या बोले, क्योंकि आप शिक्षित हैं
और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन को ऊपर उठाते हुए कहा, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए, या शर्त का विधान कर लेना चाहिए। उसकी इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, हे, वो माने, अरे, हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप बहुत जानकार हैं। यह जानकर हम सबको शर्त रख लेनी चाहिए। हम सब आपस में पहले पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपए देंगे। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो 10 रुपए का आधा अर्थात 5 रुपए देंगे। फिर मित्रों आगे है, आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। आम माने हाँ, स्वीकृतः माने स्वीकार है, समय माने शर्त। हाँ, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन्, इति माने इस प्रकार, कथिते माने कहते हुए, तस्मिन् माने उस, नागरिके माने नागरिक से, सह ग्रामीणः वह ग्रामीण, नागरिकम माने नागरिक से, अवदत् माने कहा। अर्थात उस नागरिक से कहते हुए वह ग्रामीण नागरिक से कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, पृच्छतु माने पूछे, पहले आप ही पूछे। नागरिकाः च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक तम माने उस ग्रामीणम माने ग्रामीण से, अकथयत माने कहा या बोला। त्वमेव, तुम माने तुम, एव माने ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छ माने पूछो। अर्थात वह नागरिक ग्रामीण से कहा कि पहले तुम ही पूछो। इदं श्रुत्वा सह ग्रामीणः अवदत्, युक्तम अहम एव प्रथमम पृच्छामि। इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, सह माने वह, ग्रामीणः माने ग्रामीण अर्थात गांव का व्यक्ति, अवदत् माने कहा, युक्तम माने ठीक है, अहम माने मैं, एव माने ही, प्रथमम माने पहले, पृच्छामि माने पूछूं, या पृच्छा माने पूछता हूं। यानी वह नागरिक कहा कि तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण कहा, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी हाँ, शर्त स्वीकार है। उस नागरिक से ऐसा कहते हुए वह ग्रामीण नागरिक से कहा कि पहले आप ही पूछे, और नागरिक उस ग्रामीण से कहा कि पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण कहा, ठीक है, पहले मैं ही पूछता हूं। फिर मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों देखिए आगे श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुटवक्ता चायो जानाति सह पंडितः। तो मित्रों वह देखिए ग्रामीण जो गांव का व्यक्ति है वह नागरिक से प्रश्न करता है, पहली पूछता है कि आपदो, आ माने बिना, पद माने पैर के, अर्थात बिना पैर के, दूरगामी माने दूर तक जाता है, चा माने और, सा अक्षरों माने अक्षर से अर्थात अक्षरों से युक्त है, ना चा पंडिता, और ना ही पंडिता माने विद्वान है। अर्थात बिना पैर के दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन पंडित या विद्वान नहीं है। आगे है, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडितः। अमुखा माने मुखहीन है, अर्थात उसके पास मुख नहीं है, फिर भी अस्फुट वक्ता माने स्पष्ट बोलता है या बोल लेता है। यो माने जो, जानाति माने जानता है, सह माने वह, पंडिता माने विद्वान है। अर्थात इसका मित्रों पूरा अर्थ होगा, यानी पांव रहित है, दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन विद्वान नहीं है, मुखहीन है, फिर भी स्पष्ट बोल लेता है, जो जानता है वही पंडित या विद्वान है। आगे है, अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान। वह ग्रामीण कहता है कि अस्या माने इस या इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीत माने कहें, भवान माने आप। अर्थात वह ग्रामीण नागरिक से कहा कि श्रीमान जी इसका उत्तर आप कहें या आप बताएं। आगे है,
नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। नागरिका माने नागरिक, बहुकालम माने बहुत समय, यावत माने तक, अचिंत्यत माने विचार करता रहा, परम माने लेकिन, प्रहेलिकाया माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्था माने समर्थ अर्थात सफल, ना माने नहीं, अभवत माने हुआ। यानी वह नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा या सोचता रहा, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। आगे है अतः ग्रामीणम अवदत। अतः माने इसलिए, ग्रामीणम माने ग्रामीणों से, अवदत माने कहा या बोला। अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। अहम माने मैं, अस्याः माने इस, प्रहेलिकायाः माने पहेली का, उत्तरम माने उत्तर, ना माने नहीं, जानामि माने जानता हूँ। अर्थात वह नागरिक गांव वालों से बोला, ग्रामीणों से बोला या कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यदि भवान उत्तरम ना जानाति। इदम माने यह, श्रुत्व माने सुनकर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथयत माने कहा, यदि माने यदि, भवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, ना माने नहीं, जानाति माने जानते हैं। अर्थात वह ग्रामीण कहा, यानी यह सुनकर वह ग्रामीण कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तही, तही माने तो, ददातु माने दें, 10 रुपये काणी माने 10 रुपये, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। आगे है अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुप्यकाणि दत्तानि। अतः माने इसलिए, म्लान मुखेन माने मलिन मुख से, अर्थात दुखी मन से, नागरिकेण माने नागरिक के द्वारा, समयानुसारम माने शर्त के अनुसार, 10 रुप्यकाणि माने 10 रुपये, दत्तानि माने दिए गए। अर्थात इसलिए मलिन मुख से या दुखी मन से नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। मित्रों इसमें आगे है पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। पुनः माने फिर, ग्रामीणों माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला, इदानीं माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछे, प्रहेलिकाम माने पहेली को। यानी फिर ग्रामीण ने कहा कि अब आप पहेली पूछें। आगे है दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारे ना कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंडदानेन माने दंड देने के द्वारा, खिन्ना माने दुखी, नागरिका माने नागरिक, बहुकालम माने बहुत समय तक, विचारे माने विचार किया या विचार करता रहा, ना माने नहीं, कांचित माने कोई, प्रहेलिकाम माने पहेली, अस्मरत माने याद आई। अर्थात दंड देने के द्वारा दुखी वह नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। आगे है अतः अधिकम लज्जमानः ब्रवीत। अतः माने इसलिए, अधिकम माने अत्यधिक, लज्जमाना माने लज्जित होकर, ब्रवीत माने कहा, इसलिए अत्यधिक लज्जित होकर कहा, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। स्व माने अपनी, किया माने अपनी, प्रहेलिकाया माने पहेली का, तुम माने तुम, एव माने ही, उत्तर माने उत्तर, ब्रूहि माने कहें या बताएं। यानी वह नागरिक ग्रामीण से कहा कि अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा सह ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तदा माने तब, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, विहस माने हंसकर या हंसते हुए, स्व माने अपनी, प्रहेलिकाया माने पहेली का, सम्यक माने ठीक, उत्तर माने उत्तर, अवदत माने कहा या बताया, पत्र माने पत्र, इति माने ऐसा। अर्थात तब वह ग्रामीण हंसते हुए या हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बोला या बताया कि पत्र माने पत्र है। ये तो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति। ये तो ही माने क्योंकि, इदम माने यह, पदेन माने पैर के, बिना माने बिना, दूरम माने दूर, याति अर्थात दूर तक, अक्षरैः माने अक्षरों से, युक्तम माने युक्त, ना माने नहीं, पंडिता माने पंडित, भवति माने होता है। अर्थात
क्योंकि यह बिना पैर के दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। एतस्मिन् एव काले, इसी ही समय में, तस्य माने उस, ग्रामीणस्य माने ग्रामीण का, ग्रामा माने गांव, आगता माने आ गया, अर्थात इसी ही समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेलयानात् अवतीर्यम स्वग्रामं प्रति अचलत। सह माने वह, विहसन माने हंसते हुए, रेलयानात् माने रेलगाड़ी से, अवतीर्य माने उतर कर, स्व माने अपने, ग्रामम माने गांव की, प्रति माने और, अचलत माने चला गया, अर्थात वह ग्रामीण हंसते हुए रेलगाड़ी से उतर कर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत। नागरिका माने नागरिक, लज्जिता माने लज्जित, भूत्वा माने होकर, पूर्वत माने पहले की तरह, तूष्णी माने चुपचाप, अतिष्ठत माने बैठा रहा, अर्थात वह नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठा रहा। आगे है सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिका दृष्ट्वा आहसन। सर्वे माने सभी, यात्रिणः माने यात्री, वाचालम माने अत्यधिक बोलने वाले, तम माने उस, नागरिकम माने नागरिक को, दृष्टवा माने देखकर, आहसन माने हंसने लगे, अर्थात सभी यात्री उस अत्यधिक बोलने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। आगे है तदा सह नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तदा माने तब, सह माने वह, नागरिका माने नागरिक, अनुभवत माने अनुभव किया, यत माने की, ज्ञानम माने ज्ञान, सर्वत्र माने सब जगह, संभवति माने संभव होता है या रहता है। तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह होता है या संभव होता है। आगे है ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। ग्रामीणाः माने ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, अपि माने भी, कदाचित माने कभी भी, नागरिकेभ्यः माने नागरिकों के या नागरिकों से, प्रबुद्धतरा माने बुद्धिमान, भवन्ति माने हैं, अर्थात गांव के लोग भी कभी भी नागरिक की अपेक्षा बुद्धिमान हैं, अर्थात अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। यानी गांव के लोग कभी भी नागरिकों की अपेक्षा अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। प्यारे मित्रों, फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाच पंडिता से, यानी पैर रहित है फिर भी दूर तक चला जाता है, अर्थात बिना पैर के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है, मुखहीन है लेकिन स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वही पंडित है। इसका उत्तर आप बताएं। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए वह ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दें। इसलिए दुखी मन से नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपए दिए गए। आगे है फिर ग्रामीण ने कहा कि अब आप पहेली पूछे। दंड देने के द्वारा दुखी वह नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन कोई पहेली उसे याद नहीं आई। इसलिए अत्यधिक लज्जित होकर कहा कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया या बोला, पत्र, क्योंकि यह बिना पैर के दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी विद्वान नहीं है। इतने में ही अर्थात इसी समय में ही उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला जाता है। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठा रहा। सभी यात्री ज्यादा बोलने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव होता है या संभव है। ग्रामीण कभी भी नागरिकों की अपेक्षा बुद्धिमान
हैं या बुद्धिमान होते हैं। यानी गांव के लोग नागरिकों की अपेक्षा बुद्धिमान होते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से देखिए इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। मित्रों, हमको इस कहानी से यही जानकारी मिलती है कि हमको कभी भी किसी को अपने से ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से देखिए यह अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।